अरे जिया 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 राजा। अरे क्या बात है। वाह वाह, बड़ी सुंदर विरहा आपके सामने पेश है। 4 लाइन की भूमिका पे गौर करेंगे बाबू। की धरती कला और कौशल है कण कण में जिसके धुरंधर जो हर युग में पैदा है करती। जहाँ आन और शान की बात आए अरे बनारस का झंडा कभी ना झुका है। भिड़ा जो भी वो मात खाया है आखिर विजय रथ किसी के न रोके रुका है। वाह वाह, बनारस की काशी नगरी ये धरती में बड़ा ही आध्यात्मिक गुण छिपा हुआ है बाबू। यह बनारस की धरती पूरे विश्व में एक स्थान रखने वाली धरती है। एक लाइन गजल का अंदाज बा भैया। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। लेकिन बनारस के विषय में श्री जेडी कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि खालिसपुर, अरे खालिसपुर बनारस की जंगी ये कहानी है। सब लोग बताते हैं, अरे सब लोग बताते हैं, याद सबको जुबानी है। बनारस
जिला के अंदर पिंडरा ब्लॉक खालिशपुर बहुत ही पावन पवित्र धरती जौने धरती कई दास्तान बा बाबू अवधि बजाय के हरिश्चंद्र कहानी पे गौर करेंगे बाबू। सुनाऊं बात ये अंग्रेजों की जमाने की, कहानी रामबरन यादव के घराने की। 3 बेटों में बड़े रामदेव न्यारे थे, माता ननका देवी के बड़े दुलारे थे। चराते भैंस पहलवानी के शौकीन रहे, बड़े ही साहसी चरवाहा नाम चीन रहे। निहोर राजभर जी कुश्ती के उस्ताद रहे, कभी न हारे अपने क्षेत्र के वो नाज रहे। नंदा चौहरजा महादेव सिंह के बेटे थे, तालीम कुश्ती का यमनू गुरु से लेते थे। बात के समझ ला भैया, जमाना अंग्रेजी शासन कर रहल। खालिशपुर गांव का एक बड़ा ही सुंदर पहलवान रामबरन यादव के घराना में पैदा हो गई, जेकर नाम बतावल गई रामदेव पहलवान। माता ननका देवी, पिता रामबरन के आंगन में 3 फूल खिले बाबू। पहला बेटा का नाम रामदेव यादव और दूसरे बेटे का नाम शीतला यादव और तीसरे बेटे का नाम होरीलाल यादव। 3 भाई का सुंदर परिवार। लेकिन रामदेव खाली गोरू चरा में, गाय भैंस चरा में और कुश्ती लड़े जेके लड़ाओ वाला पहला उस्ताद खालिशपुर गांव का ही निहोर राजभर। जब निहोर राजभर के मालूम पड़ल कि रामदेव के अगर अच्छी तालीम दिहल जाए तो हिंदुस्तान का इनामी पहलवान बन सकता है, ये विचार सोच करके वो जमाने का वो समय का जमींदार महादेव सिंह के 2 बेटे थे बाबू। गांव का नाम हो कोरौता, इहो पिंडरा ब्लॉक में गांव हो। कोरौता के जमींदार बाबू महादेव सिंह के 2 बेटवा नंदा सिंह और चौहारजा सिंह, जो कि उस जमाने के कुश्ती के जाने माने उस्ताद अंगनू यादव पहलवान से शिक्षा लेते थे, तालीम लेते थे बाबू। निहोर राजभर सोचलन अगर अंगनू पहलवान चेला स्वीकार कर ले रामदेव के तो एक बढ़िया पहलवान बन सकलन। यह सोच कर पहुंच गई नंदा चौहरजा के अखाड़े पर। जाए के नंदा चौहरजा से वहाँ अखाड़ा लगल बा, सभी लोग थे, अंगनू गुरु थे, महादेव सिंह थे, नंदा चौहरजा से सभी लोग के सामने एक ठे बात करन की, ये बाबू एक ठे लड़का लिया रही, एक आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो हिंदुस्तान के टॉप पहलवानों में इसका नाम लिया जा सकता है। ई बतिया सुन के नंदा चौहरजा लगलन मुस्कियाएगी, बाबा ये गली गुच्ची से लिया के लड़का लड़ावा चलिए जाए। बात बड़ा व्यंग टाइप में कहलन, दोनों जने एक लाइन तरह जा गई। अरे कहा झूलनी पे उड़नी, अरे झूलनी पे उड़नी, जहाजिया उड़ाता हमार पाई जेब राजा हीरा चढ़ाता।
बड़ा मुस्कियाए के नंदा चौहरिया देखलन कि अरे वाह कहाँ से लिए लाए के पहलवानी करवावे। व्यंगात्मक भाव में कहलन एक ठे बात कहलन का कि अरे दहिया फूलवले ना हो पहलवानी अरे लड़ावे लात दऊ हम कैसे मानी। अरे एक हम देखिला भैंस चलावला गोरू चलावे खालिशपुर फटके तू एके पहलवान बनावे लेकिला है। तब कौनो भी पहलवानी करे के पहले सिखावे के पहले तनी परीक्षा देवे के होई। का कहलन भैया ढेर बतियावा ना खाली बढ़ बढ़ के अजमल पहले हम से लड़ के। कलन पहले आवाज ऐसा आजमावल जाए। पहले नंदा सिंह आगे बढ़लन उठा के हाथ से मरलन अंटी दाव ऐसा की पट दे गिर गेलन। नंदा सिंह के पता न चल कि कौन दाव मरले से गुस्सा में चौहरिया सिंह आइलन और यहू के पटकलन। दोनों पटकाए गेलन तो लगलन भैया ताके अपने गुरु अंगनो उस्ताद के ओरी। उस्ताद समझ गइलन भयल का अरे पट गइला दोनों अब पट गइला दोनों जाने बदलल कहानी। डरावे लात दऊ हम कैसे मानी। केराकर सरौनी गांव का रहवाला अंगनू यादव उस्ताद उनके समान कोई पहलवान नहीं था बाबू। नंदा चौहरिया के कुश्ती का तालीम दे। नंदा चौहरिया देखा तो मन गे रे गुरु तोहरे रहते ही पटक दहलास। अब हमने का पानी आपके हाथ में बा। अंत में अंगनू गुरु के भी निगोटा पहने के पड़ल। नतीजा का निकलल अरे अंगनू भी आ गई अजमावे जोर हो छूटल बराबरी पे हो गई न शोर हो। अरे हीरा के गइले जहरी पहचानी। डरावे ना डराऊ हम कैसे मानी। अंगनू गुरु अपने चेलन का लाज रखे बदे भिड़ गईलन कैसे रामदेव से। रामदेव बड़ी बहादुरी से लड़लन की तो ही सोच के लड़तन कि अगर पटकाब तो गुरु से पटकाब। अब पटक दे तो मजो आ जाए। सवाल ही भैल कि न वो पटकैलन और न पटक पौलन। बराबरी पर कुश्ती छूट गई। कहते हैं कवि ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा है कि हीरा के गईले हैं जौहरी पहचाने। आंगन उस्ताद समझ गईलन कि अगर ए लड़का के अरे अगर बढ़िया कुश्ती का शिक्षा दिया जाए तो हिंदुस्तान का नामी पहलवान बन सकता है। ए बाबू अंगनू पहलवान के बेटा रामदेव तू बनेगा एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा। वही दिन से रियाज करे को छूट मिल गल कि आवा तू यही रियाज करल करा। रोज के काम रहल रामदेव पहलवान का कि सवेरे रियाज करा दिन भर गोरू चरा में। यह उनका रोज का रूटीन बन गल भैया।
गोरू के चरवाही में चारों ओर से चरा के आवा तो खालिशपुर स्टेशन पर आके बैठ जाए। मुन्नी सिंह मानी गांव का बाबू साहेब ये अपन खेत अगोरे आवा तो वही स्टेशन पर बैठ के उन्होंने अगोरे खेत। ए भैया स्टेशन मास्टर बाबू मुन्नी सिंह मानी का रहे वाला बाबू साहेब और रामदेव पहलवान खालिशपुर के ये तीनों में खूब गप्पा लड़े। कभी कभी जब रामदेव का गोरू पड़ जाए मुन्नी सिंह के खेते में तो मुन्नी सिंह का अरे रामदेव अरे मरते कुल गोरुआ चल जाता तो कहा बाबू साहब तनी हाँ कह देता है। लेकिन प्रेम भी रहल तीनों जने में कुल होए प्रेम भी रहल। नतीजा निकलल कि रामदेव के घरे दूध घी को कमी ना रहल। बाबू स्टेशन मास्टर के एक परदेशी आदमी समझ के कभी दूध कभी घी कभी दही रामदेव पहुंचा दे। यह काम चलत बा तब तक एक घटना घट गई। भाव लगल विदेशिया का। अरे सुखवा के बगिया में अरे दुख के तूफान आयल एक दिन घटल भैया ऐसन घटनावा। रहल स्टेशन मास्टर खालिशपुर स्टेशनिया पे देता रहल दूध बिना पैसा हर दिनवा। दोस्ती भी एक अजीब तरह का। आधा लीटर दूध मांगला तो कहीं भैया दुनिया 20 देता तो नहीं से दा लेकिन दा 18 रुपया दा भाई खरी चुनी बड़ा महंगा हो। लेकिन एक खेऊ भाव रहल एक खेऊ प्रेम रहल कि बिना पैसा का दूध दही घी सब कुछ रामदेव दे दे। तो एक दिन के बाद बा क्या बात बा भैया कि लड़ता खड़ावा पे रामदेव के देर भइले दूध लेके गइल बाड़ी माई ते ही छनवा। त देर काहे भयल आजा अरे भरकल गुमनिया हो रोवत मतारी अइली सहिया पामनवा। एक दिन रामदेव के लेट हो गल तो माई सोचलिन कि आज रामदेव के देरी हो गल चला हम ही दूधवा मास्टर जी के पहुंचा दे। जब दूध पहुंचावे गईलिन स्टेशन मास्टर भड़क गया अभी आवे तू दूध लेकर क्यों देरी हुआ बतावा। एक तो बिना पैसा का दूध दही ऊपर से डांटत बाबल भर मतारी देहाती दिमाग का औरत माई के बड़ा दुख भल के रे राम राम कुछ ना कलिन दूध बर्तन कुल रख के घरे आ गई। न केहू से बोलना न केहू से चालना गुम सुम एक जगह बैठ गई। लड़का पूछता हूँ सीतला पूछलन कि माई का बात है कहा ना बचवा कोनो बात ना। तबले होरी लाला के पूछतो अरे माई काहे उदास हो कहा ना बचवा कोनो बात ना हो। लेकिन कौनो तरह से मालूम पड़ गल कि स्टेशन मास्टर मतारी के कुछ उल्टा सीधा बोल गल बा। पूरा परिवार यह राय करत हो कि देखा कुल बात हो लेकिन रामदेव की बात पता न चला। ए भैया लेकिन कहते हैं वो माँ ही क्या जो बेटे की पीड़ा न जाने वो बेटा ही क्या जो माँ की उदासी न समझे। माई से पूछत हो रामदेव की माई आखिर क्या बात है। रो रो के माई बतौलिन एक नतीजा निकलल कि एकदम आंखों में खून उतर आया रामदेव के। तेरी का भाव लगल भैया अरे दुलारा माँ का बागी बन गया अरे मरना दुलारा माँ का बागी बन गया। अरे तुरते खून बा खौलल लगी बदन में आगी। अरे हाँ आगी अरे हाँ आगी इस साले स्टेशन मास्टर की ये मजाल
हमारे मतारी के कष्ट दिलस, एके आज हम जिंदा न छोड़ब। आंखों में खून उतर आया, अरे आंखों में खून उतर आया, ऑफिस में जाकर पकड़ दिया, जैसे कि भूखा शेर कोई पंजे में कसके जकड़ दिया। जाए के रामदेव 7 फुटा जवान स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंच के ढोकर ढह के एक जमीन से 1 फुट ऊपर उठा ले कहम बोल। वो बोली कैसे ओकर तो नटई का साइल बा। लोग भाग दौड़ गइलन, तमाम लोग देखलन कि आज रामदेव मुआ दिन छे, तो हड़कंप मच गया स्टेशन पर। अरे सारा के सारा दौड़ पड़े, तब जान बची उस पापी की बेहोश गिरा वह खड़े खड़े। तुरंत दौड़ गए लोग, पकड़ा नहीं तो मुआ दी है, लेकिन ऐसा लगल जिसे खड़े खड़े ही स्टेशन मास्टर पे होश हो गया। रामदेव गुरु हकलम चली न घरे, स्टेशन मास्टर के बिना डोला जात बा, पानी मार जात बा, काका बड़ी दाव पा से कैसो कैसो करे होश आया। हर पहलवान घर आइलन, वह स्टेशन मास्टर के होश आया तो कई के फर्जी केस बनाए के अब फूलपुर थाने में जाकर के FIR कर दिया। ए भैया, जब FIR कर दिया, रिपोर्ट लिखा दिया, तो उस समय अंग्रेजी प्रशासन का जमाना था, अंग्रेजी जमाना था। लाल टोपी वाले आते हैं, राम ने पहलवान को फूलपुर थाने में ले जाकर के बंद कर दिए। केस चलता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि लाइन तर जाएगी। तर्ज वही बा कि अलजिया कबला चरईबा, बतावा बाल मुँह होया जरहवा की जईबा, बतावा बाल मुँह। सुनहरा भविष्य खतरे में हो गया बाबू, क्या कहना है। हाय गजबाई किस्मत के, अरे खेल हो गई रामदेव के जवनिया में जेल हो गई। दुख के बदरिया में छिप गई तारा, दुख के बदरिया में छिप गई तारा, केहू के कौनो चले नहीं चारा। ले जाकर के बंद कर देते हैं जेल के अंदर। केस चलता है बाबू, 6 महीने की सजा सुना दिया गया। इतना अच्छा बल की मुअल ना स्टेशन मास्टर, नहीं तो आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा मिलती उन्हें। बच गया इधर, ऐसा समय ने पलटी मारा, अरे पंजाब केसरी ने ललकारा।
बागी बन गया। अरे मौका मिला सुनहरा किस्मत फिर से जागी, अरे हाँ जागी, अरे हाँ जागी। ए भैया कहते हैं प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है। रामदेव काल कोठरी में पड़ल हुवन। इधर पंजाब केसरी पहलवान आकर के पूरा उत्तर प्रदेश के पहलवानों को चैलेंज कर दिया। कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मतारी अपने बेटवा के दूध पियोले हो जो हमसे पंजा मिला सके। ए भैया पूरा पहलवानों की मीटिंग होने लगी। सभी लोग चिंता में पड़ गए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के पहलवानों के शान शौकत की बात है, मान सम्मान की बात है। ये खबर रामदेव के भी जेल में लग गई। कोई जाके बतौलस करे रामदेव बड़ा बुरा वक्त आ गल बा, पंजाबी पहलवान से कोई हाथ मिलावे के तैयार नहीं हो। रामदेव पिंजरा के अंदर जैसे शेर हली पैदरा देता है, छूट नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, वही हालत रामदेव की थी बाबू। एक लाइन बड़ा बेजोड़ तर्ज लगल बीरस का लाइन बा भैया बा। अरे माई हो ललनवा देता, पहिनी हो बीरनवा देता, बिरहा के अंदर निकल गए भैया। सर पे दुश्मनवा गरजे सुनी के खबरिया सुनी के खबरिया चल में जवनवा कर जाए आगे दुश्मनवा। ए बाबू कौनो तरह से जेलर के मिला के एक चिट्ठी लिखलन कि चिट्ठी बाबू महादेव सिंह के भेज देवल जाए। तब भेजल महादेव जी के जेल से सनेसा कैसो लड़वादा कुश्ती चाहे तो हर बेटा छनवा कर जाए काई के पलनवा कर जाए। एक दिन का छुट्टी देना, एक दिन का छुट्टी देना, चलर के समनवा कर जाए। रामदेव पहलवान जेलर के सामने हाथ जोड़ के कहेंगी बाबूजी हमार संदेश बाबू महादेव सिंह के भिजवा देवल जाए। चिट्ठिया में लिखले रहलन अंगनू पहलवान जैसन गुरु आपके जैसन मार्गदर्शक हम आपके धर्म के पिता मानीला बाबूजी। खाली एक बारी हमके लड़ा का मौका देहल जाए। चिट्ठी पढ़ के बाबू महादेव सिंह का छाती दुगनी हो गई भैया। तो कहना बा कि आज के 11वें दिन रामदेव पहलवान और पंजाबी पहलवान का कुश्ती हुई बनारस बेनिया बाग में। जेलर साहब एक बात करेंगे ठीक बा, हमारो एक सर सुन ला। जेलर भी फौरन बोल पड़े, अरे जेलर भी फौरन बोल पड़े, सुन लो एक शर्त हमारी है, यूपी के शान की बात है, अर्जी मंजूर तुम्हारी है।
कर इसने उसको पटक दिया। सुनो महादेव सिंह, कर इसने उसको पटक दिया, अरे तो सजा माफ करवा दूंगा, रहना है पुलिस के पहरे में, अरे जोखिम में जरा भी ना लूंगा। सुनिए, मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अगर उत्तर प्रदेश की मान मर्यादा की बात है तो मेरी एक बात सुनो कि पुलिस के पहरे में जाएंगे रियाज करने, अब पुलिस के पहरे में फिर वापस जेल में आएंगे। शर्त मान ले हलगल बाबू। जब शर्त मान ले हलगल, रियाज शुरू हो गल। रामदेव पहलवान का महादेव सिंह कलन अपने धर्म पत्नी से कि जैसे दूठे तोहर बेटवा नंदा चौहर जाहन, वही तरह रामदेव के कोनो चीज की कमी न हो पावे। रियाज होए लगल बाबूजी। 10 दिन का रियाज कैले के बाद रामदेव पहलवान बिल्कुल अपने रुआब में आ गए। 11वें दिन बेनियाबाग बनारस में कुश्ती भाव लगल पहपट कर। उत्तर प्रदेश के सभी कोने से जाने माने पहलवानों का जमघट लग गया बेनियाबाग बनारस में। कुश्ती का दिन आगल, समय आगल, दोनों पहलवान जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं अखाड़े में, पूरी जनता को नहीं मालूम कि कौन 20 है कौन 19 है, कोई अंदाजा नहीं लगा पाओ तो पहपट के अंदर भाव मिला। अरे बेनियाबाग में दोनों से दहाड़े बीच अखाड़े में, कि अब बेनियाबाग में दोनों से दहाड़े बीच अखाड़े में, कोई न जाने किसको कौन पछाड़े बीच अखाड़े में। समय दिया गया इस कुश्ती के लिए बाबू। दोनों पहलवान भिड़ गए। लगा कि जैसे एक तरफ भीम है तो एक तरफ दुर्योधन है। बलिष्ठ दोनों पहलवान आपस में दाव काट की मार कर रहे हैं बाबूजी। धीरे धीरे घड़ी का सुई आगे बढ़त बा। पहलवानों का शरीर भी गर्म होता जा रहा है। कहनाम है कि 20 मिनट का समय मिला है, कुश्ती चले भयंकर हो, हर हर महादेव का नारा पूजा वहां निरंतर हो। पूरे बेनियाबाग में हर हर महादेव का नारा लग रहा है। 18वां मिनट शुरू हुआ है। रामदेव को बड़ी खतरनाक एक छेदाव रहल जेकर नाव रहल अंटी। अठारहवें मिनट में अरे झंडा गाड़े बीच अखाड़े में, 18वें मिनट में झंडा गाड़े बीच अखाड़े में, अब पटक के वही बल भल लगल गाड़े बीच अखाड़े में। से एकदम गुंजायमान हो गया बाबू। पटक के सीना पर चढ़ गई रामदेव। कहाँ बोल बोल पंजाबी। अब पंजाबी पहलवान सोचता कि ये हट जात हमारे सीना पर से तो ठीक रल हो सकला, हड्डी पसली टूट जाओ। हाथ जोड़ के कलेश की हो गई, आप जीत गए। फूल माला रुपया आशीर्वाद बरसात होए लगल। आल्हा के अंदर भाव मिलल भैया। बढ़ाई दिहल सनवा, आहार फूल रुपया से गाइल दोबा। खुशियाँ मनावे पूरा खालिद पूरा गहुआ। छूट के दुलरुआ
जौने समय बेनियाबाग में कुश्ती भइल बा, रामदेव विजेता घोषित कर दिए गए बाबू। जेलर के अनुशंसा पे सरकार बाकी की सजा रामदेव को माफ कर देती है। रामदेव बड़े शान से अपने घरे खालिशपुर अलन तो पूरे खालिशपुर गांव के लोग उनके अगवानी में लग गए। ए भैया, फिर नित्य का वही काम हो गल, अखाड़े पे जाकर रियाज करना गोरू चरण। नंदा जौहर जाके अखाड़े पे पता चलल कि कोई अन्ना घाटी नाम का महाराष्ट्रियन पहलवान पूरे पहलवानों को चैलेंज किया है। जाय के अंगनो गुरु से कहलन, ए उस्ताद के है अन्ना अन्ना, हमारो बड़ी तमन्ना है गुरु एक दाई लड़वा दा उससे। तब पता चली कि बनारस भी का चीज है। ए भैया, कहना बा कि अरे मारा लागा फिर से ये खड़ा मेरी अजिया। अन्ना घाटी के नाम रहल सुना। अरे महाराष्ट्र के सरी चुनौती सबके देहला। अरे सुने रामदेव तब रहला नहीं जा। अरे दादर का मजार इस स्टेडियम में भैया। कुश्ती अन्ना घाटी से गई लिखवा। अरे सारा बनास वाला बंदा चली भैया। भैया या मराठियन का रेला लागल बा। अरे पूरे महाराष्ट्र से मराठी लोग आइले। अन्ना अन्ना कही के रहे सोरावा मच्चा। खचा खचा भरो देखा भैया से मैदानवा। बम्बई के अंदर दादर कामगार स्टेडियम में कुश्ती लिखवा देवल गल भैया। दोनों पहलवानों में कुश्ती पड़ गई। मराठी लोग अन्ना अन्ना का शोर मचावे। अब भैया लोग भी जाके बैठल हुए। कहलन कि आज रामदेव पहलवान के ऊपर स्वयं हनुमान जी का सवारी हो। अन्ना के 2 मिनट में अन्ना बना के चल दी है। ए भैया, दोनों पहलवान के जब हाथ मिलावल गल कामगार स्टेडियम दादर के अंदर, रामदेव के अंदर एक बड़ी खासियत रहल। जब हाथ मिलावे पहलवान सोचे कि भाई दुआ सलाम हुई, तबले उठा के मारा आंटी पटक दे। बड़े बड़े भैंसन के अगर ठेल दे तो 2 भैंसा 2 ओरी हो जाता। नहीं ताकत भगवान देले रहल। कुश्ती लिखाए गई बाबू, हाथ में लगल हो गई बा। ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र के अंदर आज पूरे भारत का एक ही शेर होगा, या तो अन्ना घाटी होगा या तो रामदेव पहलवान होगा। खचाखच भीड़ में चल बा। आखिरी भाव पंधारी दादा के धुन में लगल भैया। अरे झेल नहीं बबला अन्ना घाटी झटका। तुरंत खालिशपुर का सरवा उठा के पटका। अंटी का दाव लगल। रामदेव उठाए के सर लोकाए के फेंकलन कि ना घाटी फट से आगे गिरल। कुल मराठी कलन कि ना 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 कुश्ती नहीं भइल हो।
यहाँ पुलिस प्रशासन से लेकर के पूरी जनता करे कि नहीं कुश्ती हो गया है, लेकिन अन्ना घाटी और जो महाराष्ट्रियन का ग्रुप रहा भैया, मराठी लोग कहें कि ना ना भाई कुश्ती नहीं भाई रहे। कलन ठीक बा, रामदेव पहलवान कलन कि फिर से हम कुश्ती लड़ब भैल का भैया कि हार न माने महाराष्ट्रियन, कराना जबर साफ है हो भैल दोबारा कुश्ती लग रहे, चढ़ सीना पर चापे हो, उठाए के पटे के वही सीना पर रामदेव चढ़ के लगलन घूमचे। तब अरे हार बचौले बचन सबके लागल खटका, तुरंत खालिसपुर का शेरवा उठा के पटेगा। पहलवान मार डालेगा अन्ना घाटी को, आकर के छुड़ाते हैं, बोले कि भैया कुश्ती हो गया, छोड़ दो पहलवान छोड़ दो। रामदेव गलन की ना, जब तक पुलिस का बड़ा अधिकारी आगे बात का लिखित नहीं देगा कि कुश्ती हो गई, तब तक इसको साले को हम छोड़ेंगे नहीं। तुम चाहते हो वही सीना पर चढ़ के घाटी एकदम माटी में धसल जाता। बड़े अधिकारी जब आए, पुलिस प्रशासन के लोग आए, आश्वासन दे कि नहीं रामदेव आप छोड़ दीजिए, आप विजेता हो चुके हैं। यह मराठी राय के कि यहाँ से विजेता होगा, उन्होंने कि इसको साले को जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। ग्रुप बना लिए। इस बात की भनक प्रशासन को भी लगी। पुलिस वाले बड़ी चालाकी से काम किए। कैलन का थाने पर ले जाकर के रामदेव को बोले, रामदेव आप अंदर ही रहो, बाहर मराठियों का बहुत लंबा चौड़ा जमघट है, एक हाथ कर देंगे, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। बताया गया। जीप के अंदर बैठा करके रामदेव को बोरीबंदर स्टेशन बीटी ले जाकर के गाड़ी पर बैठाते हैं। जब तक गाड़ी चल नहीं दिया, तब तक प्रशासन के लोग वहां डटे हुए। कहना था कि पुलिस प्रशासन किसी तरह से गाड़ी पर बैठाया हो, अब विजयी होकर शेर बनारस वाला यूपी आया हो। अरे आज मेला लागे होला याद टटका, तुरंत खालिसपुर का शेरवा उठा के पटागा। बोरीबंदर से गाड़ी पर बैठ गए, बनारस उतरते हैं बाबू। आज इस समय बनारस में उतरे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जुट गया रामदेव की अगवानी करने के लिए। बड़ी सम्मान के साथ फूल माला, रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ मिला उन्हें। आए गए खालिसपुर में। आज तो रामदेव इतिहास बन गए हैं, लेकिन आज भी खालिसपुर का जो रेलवे फाटक हो आज भी गवाही देता है। यही जगह रामदेव रहल। और रामदेव के 5 बेटवा आज भी होंगे। रामदेव का लड़का राजनाथ यादव को 5 बेटवा के हो आज भी। कहनाम बा कि राजनाथ बेटे के 5 सुत बह प्रेम के गंगा हो। शंकर जी या शंकर जय शंकर रही शिव नंगा हो। बड़ा बेटवा शंकर यादव, उनसे छोटा जिया शंकर यादव, उनसे छोटा जय शंकर यादव, उनसे छोटा उमा शंकर यादव, उनसे छोटा उदय शंकर यादव। लेकिन प्यार से बुलावे वाला नाम उमा शंकर के लोग रहीस कहें, और उदय शंकर के नंगा यादव। वही खानदान का रहे वाला धर्मेंद्र यादव और जिया शंकर यादव के सौजन्य से
ये बिरहा की प्रस्तुति आप लोगों के सामने पहुंच रहा है। आज भी खालिसपुर रेलवे फाटक के दोनों तरफ व्यवसाय में उन्हीं के खानदान के लोग हैं। तो कहल गल का कहल गल भैया, अरे जेडिया सरा देत गवाहिया जो फटका अतुर तक खालिसपुर का सरवा उठा के पटा। ए बाबू, आज भी रामदेव पहलवान के नाम पर कजरी के त्योहार जो पड़ला, त्योहार के बाद जो शुक्रवार आवला, वो शुक्रवार के सैकड़ों साल से मेला लगता है, दंगल लगता है। एक कहानी का सूत्रधार रामदेव पहलवान के आखिरी शिष्य जेकर नाम बतावल गल राम फेर यादव बंजरवा परसरा के, उन्हीं के द्वारा मुझे कहानी मिली और इस इतिहास से आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। कोने कोने से नामी पहलवान आज भी खालिसपुर में आते हैं, उस मेला को, उस दंगल को संपन्न कराते हैं। वही रामदेव के खानदान के लोग इस मेला को आज तक लगवाते रहे हैं, दंगल करवाते रहे हैं। कहा नाम है स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन बसे सुरदाम, लगता खालिसपुर में दंगल। अरे आज भी उनके